आज कुल मिलाके यहाँ पे 37 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। 15 अस्पतालों का उद्घाटन आज इस स्थान से हमने किया है। 22 अस्पतालों के शिलान्यास का काम यहाँ से किया है। मैं गांव में बैठे लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो हम गांव में आके ये कार्यक्रम अरेराज विधानसभा में कर रहे थे, यह कार्यक्रम पहले पटना से हो जाया करता था। पटना से ही गांव में मुझे नहीं लगता है कि कभी हमारे माननीय विधायक जी लोग 37 शिलालेख स्वास्थ्य विभाग का कहीं एक साथ उद्घाटन होते हुए देखे होंगे। लेकिन मैं गांव का आदमी हूं, मैंने सोचा कि जो विकास का काम आज गांव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा रहे हैं, उन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी मुझे गांव में ही करना चाहिए। आज भी अभी मैं आ रहा हूं तो पहला कार्यक्रम हमने लालगंज में किया, वहां से 42 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। आज अरेराज विधानसभा क्षेत्र के इस पंचायत में आया हूं। यहां से आगे निकलूंगा तो नौतन के बैरिया जाऊंगा बेतिया जिले में, वहां से आगे निकलूंगा तो गोपालगंज के कुचायकोट ब्लॉक में जाऊंगा। मैंने इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को इसलिए रखा है कि अब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मुझे है वो ये है कि गांव के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अब ठीक करना है। और क्या लाभ मिलेगा सो मैं बताना चाहता हूं। पहले छोटी छोटी बीमारी के लिए बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था, कम से कम प्रखंड मुख्यालय पे जाना पड़ता था, अनुमंडल मुख्यालय पे जाना पड़ता था। लेकिन अब यदि गांव में किसी को सर्दी हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, लूज मोशन हुआ, पेट झड़ी जिसे कहते हैं, इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां हुई, या उसको ये जांच कराना है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका शुगर कैसा है। ब्लड प्रेशर और शुगर जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा यदि हम जांच कराते हैं तो कई गंभीर बीमारी से बच जाते हैं और छोटे छोटे बीमारी का इलाज गांव में हो जाता है। और ये जो अस्पताल बगल में है वो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ऐसे सभी अस्पतालों में जो गांव का अस्पताल है, इन गांव के अस्पतालों में 151 तरह का दवा मुफ्त में लोगों के लिए उपलब्ध है। कितना तरह का दवा है? 151। अब सोचिए कैसे हम लोगों ने बिहार को बदला। यहां 151 है, जो प्रखंड मुख्यालय पे जाइएगा तो 250 से अधिक आपको दवाइयां मिलेंगी, अनुमंडल में 300 से अधिक मिलेंगी। इस तरीके से जो दवाइयां हमने पहुंचवाई, ये कितना बड़ा काम पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने किया है। यही ना बिहार था जहां के बारे में ये समाचार छपता था अखबारों में कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, और पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं मिलता, ये अखबारों के फ्रंट पेज पे न्यूज होता था। और आज यही बिहार है जिस बिहार के गांव के अस्पताल में भी 151 तरह का दवा लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, उनके इलाज और उपचार के लिए। कैसे परिवर्तन हुआ? परिवर्तन इसलिए हुआ कि दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की, और दोनों की इच्छा शक्ति के कारण पैसा कहीं रुकावट नहीं बना और हम लोगों ने दवाइयां पहुंचाई। पिछले 8 महीने से, मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, पिछले 8 महीने से सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में बिहार लगातार 1 नंबर पे चल रहा है। मतलब पूरे देश में सबसे ऊपर बिहार। आज पूरे देश में टीका देने के मामले में बिहार सबसे ऊपर 1 नंबर पर है। आयुष्मान का कार्ड बनाने के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। आज बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए हम मुफ्त में टीका देने का काम कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो बच्चेदानी के मुंह पर कैंसर हो जाता है महिलाओं को, उन बीमारियों से बचाने के लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हम मुफ्त में टीका लगाने का काम अपनी बेटियों को करेंगे। और बेटियों को आगे आने वाले समय में इस गर्भाशय के कैंसर से हमको बचाना है, तो 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो बेटी है उसको हमको 2 डोज टीका दिलवाना है। एक जिस दिन पहला बार दिलाएंगे उस दिन, और उसके 6 महीने के अंदर दूसरा बार। 2 डोज का टीका यदि दिला दिए अपनी बेटी को तो जिंदगी भर बच्चेदानी की कैंसर से उसको हम
मुक्त करा देते हैं। और ये खर्चीला काम है, ये वैक्सीन महंगा होता है। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी मैं चाहता हूं कि बिहार की 1 करोड़ बेटियां हैं जिनका उम्र 9 से 14 के बीच है, उन बच्चियों को जीवन में कभी कैंसर नहीं हो, ऐसा मैं चाहता हूं और इसके लिए आपका इजाजत चाहिए और राशि चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीधा सा जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा, मंगल पांडे जी, बिहार की बेटियों की जान बचाने से ज्यादा जरूरी खजाने में रुपया रखना नहीं है। खजाने का रुपया गांव की बेटियों के लिए है, इस राज्य की बेटियों के लिए है। जितना भी पैसा खर्च हो आप खर्च कीजिए, मुफ्त में टीका दिलवाइए। और सीएस साहब बैठे, सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर का टीका है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, डीडीसी साहब की, स्वास्थ्य विभाग को टीका उपलब्ध कराएगा, टीका दिलवाएगा, वो कर भी रहा है।